हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छे अल्लाह का शुक्र है। आज है 1 जन और मैं वीकली व्लॉग शेयर कर रही हूँ न्यू ईयर के बाद से किस तरह से हमारा टाइम गुजरा। 1 जन था संडे और दोपहर में मैंने बनाई थी नाश्ता करने के बाद खिचड़ी। वैसे आज का दिन जो है ना बस सुस्ती में गुजरा। कल बहुत ज़्यादा मस्ती की थी न्यू ईयर पे हम लोगों ने। हैवी खाना भी हो गया था रात में, तो मैंने सोचा आज खिचड़ी बना लूँ। और आज का दिन सुस्ती में गुजरा, कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं था। और उसके बाद फिर हो गया था नेक्स्ट डे यानी 2 जनवरी। और अभी है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम में हम बना रहे थे यहाँ गोंद के लड्डू। ये सारा मिशी ने तैयार किया है। मिशी को बहुत ज़्यादा लग रही थी गोंद के लड्डू बनाने की। वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं इसके। और गोंद भी बनाते हैं लोग। गोंद भी जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है, हमें भी बहुत पसंद है। तो कभी गोंद बना लेते हैं और कभी गोंद के लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ मिशी ने सारी तैयारी करके रखी हुई है गोंद के लड्डू बनाने की। सूजी भी भून के रख ली थी। आधा किलो सूजी है ये और बाकी सारी चीज़ें 1-1 कप है इसमें। अगर कोई बनाना चाहते तो बना सकता है। 1 किलो सूजी को 1/4 कप घी में जो है ना भूना था, क्योंकि घी में ही बनता है। 10-12 इलायची थी, उसे भी घी में डाल के ग्राइंड कर लिया था बारीक। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बाकी मखाने हैं, गोंद है, खोपरा है, किशमिश है और काजू थे, बादाम थे और 5 मगज़ बीज, सफ़ेद तिल। ये सारी चीज़ें 1-1 कप था और सफ़ेद तिल जो है वो 1/4 कप थे। इन सारी चीज़ों को घी में भून के जो है ना वो ग्राइंड कर लिया था। और जो खोपरा था, साबुत खोपरा था, उसे कश कर लिया था। उसके बाद घी में भूना था। और गुड़ जो है ना वो 1 पाव के करीब था, उसे हमने मेल्ट कर लिया था। चीनी में नहीं बनाया था, लड्डू को हमने गुड़ में बनाया था। और उसके बाद सूजी में जो है ना ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा गुड़ डालेंगे। मेल्ट किया हुआ गुड़ है और गुड़ इतना ही डालेंगे कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, इसके आराम से लड्डू बन जाए। तो यहाँ सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के इसको बाइंड कर लेंगे, इसके लड्डू बनाएंगे। वैसे ये काफ़ी मज़े के लड्डू बने थे। और सर्दियों में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। यानी जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, जैसे भी फ्लू वगैरह सबको रहती है, तो उसके लिए, क्योंकि गर्म होते हैं सारे, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड हैं, तो इस वजह से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं खाने में। तो पहले यानी पिछले साल मिशी ने गोंद बनाया था और इस बार मिशी बना रही है गोंद के लड्डू। और यहाँ पर जो है ना हमने गुड़ थोड़ा थोड़ा ही डाला था, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद बस इतना ही रखने के आराम से इसके लड्डू बन जाए। और यहाँ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और अब इसके लड्डू बना के देखेंगे। लड्डू इसके सही बन जाएंगे तो उसके बाद फिर समझे इसमें गुड़ जो है ना वो क्वान्टिटी सही है। और अगर लड्डू नहीं बने तो थोड़ा सा गुड़ और डाल लें इसमें बाइंड करने के लिए। तो यहाँ हमने जितना भी गुड़ ऐड किया था वो बिल्कुल सही था और आराम से इसके लड्डू बन गए थे। और यहाँ बस अभी इस सारे मिक्सर के जो ना लड्डू बनाएंगे। इसमें से मैंने थोड़ा सा मिक्सर अलग से निकाल लिया था, उसमें मैं खोया मिक्स करूँगी। और खोया मिक्स करके थोड़े से लड्डू जो है ना वो खोए वाले बनाऊँगी। दोनों ही मज़े के बने थे, ये वाले भी और जो मैंने खोया ऐड करके बनाए थे वो भी। तो यहाँ सारे लड्डू तैयार हो गए और इस तरह से हमने बॉक्स में करके रख लिए थे। और ये है कलाकंद, ये मिठाई सिंध से आई थी। और जब ये आई थी, ये जब की क्लिप है। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इसे खाया था। ये काफ़ी ज़्यादा मीठा था। और उसके बाद फिर मैंने रख दिया था इसे फ्रीज़र में, किसी न किसी चीज़ में बनाने में काम आ जाएगा। यहाँ इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसे पका लिया था। और उतना ही हमने कलाकंद ली थी जितने की हमें मिक्सर के हिसाब से ज़रूरत थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ही था। तो 1/2 कप दूध डाला था और 1 कप कलाकंद थी, 1/2 कप दूध था। इसे इस तरह से पका के अब मैं सूजी में ऐड करी हूँ। वैसे 2 कप सूजी थी, ये सूजी और का जो मिक्सर था वो 2 कप था। उसके लिहाज से हमें इतनी ही कलाकंद की जो है ना वो ज़रूरत थी। तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने इसके लड्डू बनाए थे। वैसे ये भी बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि इसमें कलाकंद डाली थी, उसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा आया था। और मीठा था, गुड़ का अपना टेस्ट था, दोनों ही बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ सारे हमने बना के बॉक्स में रख लिए थे, क्योंकि ये सर्दियों में खाने में काम आएंगे। तो आप लोग भी चाहे तो बना के रख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये लड्डू बन जाते हैं और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सर्दियों में बच्चे बड़े सभी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ हमने लड्डू बना लिए थे और उसके बाद हम किटी के साथ खेल रहे थे। और यहाँ इसकी शरारतें देखें, ये इस तरह से इस पर चढ़ रही थी और उतर रही थी। और आज जो है ना ये फर्स्ट टाइम, इतने टाइम में फर्स्ट टाइम जो है ना वो इस तरह से इसके ऊपर चढ़ी थी, दराज के ऊपर।
तो यहाँ बस ये इसी के साथ हम लोग खेलने में लग गए थे। उसके बाद फिर मैंने रात के खाने की तैयारी में लग गई थी। रात में मैं बना रही थी अखबानी पुलाव और उसके लिए मैंने गोश्त जो है ना वो यखनी पकने के लिए रख दी थी ताकि गोश्त गल जाए। और उसके बाद फिर आसानी के साथ में पुलाव तैयार कर लूँगी। और जब तक गोश्त गलता जब तक हम दूसरे कामों में लगे हुए थे और इसके साथ खेलने में लगे हुए थे। आज के दिन काम ज़्यादा हो गया था क्योंकि लड्डू बनाने में काफ़ी मेहनत लग गई थी। उसके बाद फिर पुलाव बनाने में आज का दिन जो है ना काफ़ी बिजी गुजरा। और पहले दिन जो है ना वो खाली आराम करने में गुजरा, ज़्यादा कोई काम करने में नहीं था। इसलिए ये मैंने मंगाया था पान न्यू ईयर पे। वैसे काफ़ी टाइम बाद मीठा पान खाने में आया और ये मुझे बहुत ही पसंद है, यानी मीठा पान खाना काफ़ी पसंद है। ये मैंने न्यू ईयर पे मंगाया था लेकिन खाने में नहीं आया था, तो फिर मैं आज खा रही हूँ इसे। वैसे मीठे पान में जब गुलकंद ज़्यादा डली हुई होती है जब भी इसका खाने का मज़ा और ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे जो है ना वो गुलकंद ज़्यादा पसंद है मीठे पान में। वैसे मीठा पान अच्छा बना हुआ था तो काफ़ी मज़ा आया खाने में। और हर जगह का वैसे मीठा पान अच्छा भी नहीं होता, कहीं पसंद आता है जब ज़्यादा अच्छा बना हुआ हो या उसमें गुलकंद ज़्यादा हो जब भी। उसके बाद फिर मैंने रात के खाने में बनाया था अखबानी पुलाव। वैसे अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सर्दियों में से बनाया है। वैसे सर्दियों में 3-4 बार तो अखबानी पुलाव बन ही जाता है, चिकन में भी अच्छा बन जाता है और उसके अलावा बीफ में और मटन में भी। तो आज मैंने बीफ में बनाया था और बहुत ही मज़े का ये बना था। घर में सबको ये पसंद आया और वैसे भी काफ़ी टाइम से फरमाइश थी सबके अखबानी पुलाव बनाने की, लेकिन बनाने में ही नहीं आ रहा था। तो खैर फिर फाइनली आज मैंने बना लिया था। खाना खाने के बाद हमने रात में आइसक्रीम खाई, फीस्ट आइसक्रीम। और वैसे भी सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना मज़ा। खैर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और अभी हम जा रहे थे बाहर, थोड़ा काम था। और यहाँ उस्मान बकरी के बच्चे को खाना खिला रहा था और खाना खिलाने के बाद ये भी इसी के साथ खेलता रहता है और उसके बाद फिर ये वापस अंदर घर में लाके बांध देगा इसे। खैर उसके बाद हम जा रहे थे बाहर, थोड़ा सामान भी हमें लेना था, पप्पो को भी थोड़ा सामान लेना था, तो उनके घर से पहले उन्हें लिया और फिर हम आ गए थे यहाँ शॉप पर। ये है वाटर पम्प के साइट पर। यहाँ पे ये सारा सामान मिलता है, चॉकलेट चिप्स वगैरह और उसके अलावा मसाले वगैरह भी हैं। बेकिंग का सारा सामान यहाँ पर होता है। और वैसे काफ़ी बार बाबा यहाँ से सामान लेकर आए हैं, चीज़ें जो मैंने व्लॉग में भी दिखाई हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ का सामान होता है। तो इन्होंने ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं दी थी, मना कर रहे थे कि यहाँ की ज़्यादा वीडियो ना बनाए, लेकिन फिर भी मशीनें थोड़ी बना ली थी। और चादर चीज़ और बाकी सारी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये चीज़ के स्लैब को भी कट करके दे देते तो यहाँ से आराम से ले सकते हैं। वैसे क्वालिटी यहाँ की अच्छी है तो यहाँ से सामान ले लिया था। उसके बाद फिर जा रहे थे हम फूफो के घर क्योंकि उन्हें भी छोड़ना था। और वहाँ पर फिर थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर वापस अपने घर। और तो अभी हम यहाँ पर आ गए थे फूफो के घर पे। और ये इनकी क्यूटी सी मानो, ये बहुत ही अच्छी लगती है, मासूम सी, और काटती नहीं है, वैसे ये ऐसी फिरती रहती है। और इनके पैरोट्स, गिने पैरोट बहुत बोलते हैं, जब भी हम जाते तो ये बातों में लग जाते हैं। मिट्टू प्यारे प्यारे हो। मिट्टू आ जाओ। ये वाला मिट्टू क्या कर रहा है? हाँ ये तो काटता है, ये नहीं काटता। जा रही हूँ। यहाँ मशीन के साथ खेलने में लगी हुई थी। और उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया, यानी समोसे वगैरह खाए। और उसके बाद फिर हम आ गए थे वापस घर। और रात में मैंने बनाया था चिकन कॉर्न सूप। कल का पुलाव ही रखा हुआ था, वो खा लिया था थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद रात में कॉर्न सूप बना लिया था, मज़े का बना था। तो यहाँ पे बस हमने इसे एंजॉय किया। और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, अगले दिन रात में चल गई थी आज तेज़ हवा, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया था। तो मूड हुआ तो सिस्टर ने बनाई थी यहाँ सिवैयाँ। वैसे ये सिवैयाँ मीठी हों तो जब भी अच्छी लगती हैं। और उसके बाद इसमें सारे नट्स, और यहाँ पर वैसे सिवैयों में जो है ना ये फ्राई करके ही डालना था, लेकिन सिस्टर भूल गई थी इसमें शुरू में नट्स जो है ना वो फ्राई करके डालना। तो खैर एंड में फिर हमने ऐसे ऊपर से डाल के खा लिया था, तो अच्छा ही लग रहा था।
और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चली थी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। वैसे भी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें और खाने का अपना ही मज़ा है। और वैसे गर्मियों में इतना ज़्यादा कोई हैवी खाने का मूड नहीं होता, सर्दियों में ही चलती हैं सारी चीज़ें। खैर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, और जब रात का दिन भी था, 11 तारीख भी थी, तो न्याज दिलवाई थी, जलेबी मंगाई थी न्याज के लिए। तो यहाँ हमने थोड़ी सी घर के लिए निकाल ली थी और उसके बाद फिर बाहर बच्चों में बंटवा दी थी। और वैसे ये गरम गरम जलेबी सुर्ख और कड़क जो है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। इस तरह की खाना नरम जलेबी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बस कड़क और सुर्ख पसंद है। तो यहाँ थोड़ी सी निकाली थी और उसके बाद इसे एंजॉय किया। वैसे बहुत मज़े की थी, और गरम गरम जलेबी इस तरह की खाने का अपना ही मज़ा है। खैर कल रात में जैसे कि मैंने बताया था तेज़ हवा चल गई थी, तो आज जो है ना काफ़ी ठंड हो गई थी। और फिर आज जो है ना मुझे फीवर भी हो गया था और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, नज़ला, खांसी, बुखार। तो ये था कि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और काम करने का भी मूड नहीं था, तो कोई इतने ज़्यादा काम भी नहीं किया था। बस जलेबी ही खाई थी मैंने शाम में, और उसके बाद रात में ये दवा खाई। दवा खाने के बाद रात में मैं सो गई थी। उसके बाद सुबह उठी तो थोड़ी तबीयत जो है ना वो सही लग रही थी, बुखार भी कम था। तो बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता करके ही तबीयत ठीक होगी। और आज जुम्मे का दिन था और नाश्ता करने के बाद मैं बैठी हुई थी, खाना मैंने पकने के लिए रख दिया था। यहाँ मिट्टू से खेलने में लग हुई थी। मिट्टू अपनी टांग उठा उठा के चल रहा है, वो इसलिए कि ये किटी के कैच पे चढ़ गया था और किटी ने इसकी टांग पे काट लिया था, इस वजह से ये पैर उठा उठा के जो है ना फिर रहा था। और उसके बाद रात में मैंने बनाया था बीफ कीमा। वैसे इस तरह का बना हुआ कीमा तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। वैसे चिकन का कीमा भी बहुत मज़े का बनता है जब इस तरह से भुना हुआ बनता है। तो खैर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ मगरिब का टाइम। अब मैंने बच्चे से ना थोड़ा सामान मंगाया था, तो मैं गैलरी में खड़ी हुई वही देख रही थी कि सामान कब लेकर आएगा। और हवा भी अभी भी जो है ना इस टाइम पे अच्छी खासी चल रही है, मौसम ठंडा हो गया था। और आज भी तबीयत मेरी थोड़ी ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी घर के काम जो है ना वो चलते ही रहते हैं, यानी तबीयत ख़राब भी हो, जब भी काम नहीं रुकते कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। और यहाँ इतनी ताज़ी सब्ज़ी जो है यहाँ ठेले पे लगी हुई थी। वैसे भी आजकल सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा आती है और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही होती हैं, कलरफुल और फ्रेश। तो ये है कि इसका पुलाव वगैरह बाकी सारी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। यहाँ हो गया था रात का टाइम। रात के टाइम में मैं गैलरी में खड़ी हुई बस देख रही थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो मैं गैलरी में आ गई थी। हवा भी अच्छी चल रही थी और यहाँ पे मैंने देखा चांद जो है ना पूरा था और माशाल्लाह से हसीन लग रहा था। तो यहाँ बस थोड़ी देर में यहाँ पे खड़ी, उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और रात में फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाए थे, क्योंकि बुखार में ना मुँह का जायका बस ऐसे ही हो जाता है, इतना ज़्यादा कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने चिकन सैंडविच बना लिए थे, क्योंकि ये लाइट ही होते हैं खाने में। और उसके बाद फिर चाय पी तो थोड़ा सुकून मिला, चाय पी कर। और वैसे भी मौसम ऐसा है तो फीवर वगैरह और ये फ्लू वगैरह सब चलता ही रहता है, सब ज़िंदगी का हिस्सा है। और इतने टाइम से मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग आज अपलोड कर ही देती हूँ। और मेरा वीकली व्लॉग बस इतना ही था। तो खुश रहिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।